लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेशन लेयर के बारे में। यानी सेशन लेयर के बारे में मैंने आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बताया था कि अगर आपके दोनों पीसी अगर कनेक्टिविटी में नहीं है तो उसको चेक करने के लिए पहले कनेक्टिविटी चेक करना ज़रूरी है, तो ही आप एक पीसी से दूसरी पीसी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र कर, यानी उसको सेशन बोलते हैं। तो सेशन क्रिएट करता है हमारा सेशन लेयर के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये हमारा मेन लेयर है ओएसआई के अंदर, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ ओएसआई भी बोलते हैं। मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन बीच में जो डेटा ट्रैवल होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, मैनेजिंग टर्मिनेशन पैकेट, मतलब जो टर्मिनेट किया हुआ पैकेट उसको मैनेज करता है। फिर उसके अंदर दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। कौन से दो प्रोटोकॉल, टीसीपी और यूडीपी। मैं आपको बताऊंगा टीसीपी यूडीपी क्या होता है। बट ट्रांसपोर्ट का नाम ही यही है कि ट्रांसपोर्ट मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको सेंड करना। अब यहाँ पे जो दो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, जो टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी क्या है कि अगर आपका डेटा बिग अमाउंट में, मतलब बिग जैसे 2 GB है, 3 GB है, 4 GB है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा सेंड करने के लिए, हमारा टीसीपी यूज़ करेगा। अगर 200 MB है, 400 MB है, 500 MB है, तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, यूडीपी। ये दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टीसीपी क्या है कि रिलायबिलिटी मतलब एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, मतलब डेटा को कंफर्मेशन देता है कि भाई मैंने अपना डेटा सेंड कर दिया, आपको मिला कि नहीं मिला। तो वो क्या है, टीसीपी क्लियर करता है। बट यूडीपी क्या है, वो क्लियर नहीं करता, यानी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता है, यानी अनरिलायबल है। और हमारा टीसीपी पर रिलायबल है, मतलब वो रिलायबिलिटी मतलब उसे एक्नॉलेजमेंट, वो सारी चीज़ें वो सेंड करता है। और ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा सेगमेंट बनता है। क्या बनता है, हमारा डेटा का सेगमेंट, मतलब जितने भी डेटाज आए हमारे पास, जितने भी फॉर्मेट में आए, वो पूरा कैरी होता है हमारे सेगमेंट के ऊपर। किस पे होता है, हमारा पूरा सेगमेंट के ऊपर होता है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर दो ही प्रोटोकॉल पे काम करता है, टीसीपी और यूडीपी। अब इसके अंदर एरर करेक्शन भी होता है, और हमारा एरर जितने भी होते हैं पैकेट वाइज जो सेगमेंट बने होते हैं, उस सेगमेंट को एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। वो बॉक्स को अंदर चेक करते हैं भाई कि इसका डेटा किस तरह है, क्या चीज़ है। यानी हमारा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो हमारा डेटा का पूरा सेगमेंट बनता है। क्या बनता है, सेगमेंट, यानी पूरा डेटा सही है या नहीं है, और कितना पैकेट में भेजना है, कितना नहीं भेजना है, हमारा डेटा प्रॉपर मिला है कि नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें क्या चेक करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जब आप कोई डेटा लेके आप ट्रांसपोर्ट में जाते हो तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपका सोर्स देखता है, क्या चीज़ कहाँ पे भेजना है, किस तरह भेजना है, कितना आपका पैकेट है, कितना है, कितनी नहीं है, वो सारी चीज़ें देखता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल बताया कि प्रोटोकॉल क्या करता है, अगर 2-3 GB या 5 GB से ज़्यादा अगर डेटा सेंड करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, यहाँ पे टीसीपी यूज़ होगा। अगर उससे कम में डेटा अगर आप सेंड कर रहे हो तो आपका यूडीपी सेंड करेगा। तो अब मैं दोनों के बीच में आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो है टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब आपका डेटा को प्रॉपर वेव के अंदर रखता है। मतलब जब वो डेटा सेंड करता है तो एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करता है कि भाई मैंने अपना डेटा प्रॉपरली सेंड कर लिया है, आप वहाँ से ओके कंफर्मेशन दो। तो मतलब वो कंफर्मेशन देता है हमारा टीसीपी। फिर इसमें क्या, नॉट इफेक्टली एज अ यूडीपी, यानी यूडीपी जैसा काम वो नहीं करता है। मतलब ये स्लो है, नो डाउट ये स्लो है, बट हम लोगों को क्या चाहिए, अपना एक्नॉलेजमेंट ही चाहिए। अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो नेटवर्क के अंदर, अगर वो सामने वाले को मिला ना मिला तो हमको कैसे पता चलेगा वो उसको प्रॉपरली मिला है कि नहीं मिला है। तो टीसीपी क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। बट अगर मैं यहाँ पे यूडीपी की बात करूँ, यूजर ग्राम डेटा प्रोटोकॉल की, तो वो क्या करता है, लो लेवल का जो जैसे आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो कॉलिंग करते हो, वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल जो करते हो, वो किस पे चलता है, हमारा यूडीपी पे ही चलता है। मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल पे ही होता है, क्योंकि उतना वो रिलायबिलिटी नहीं होता। कभी कभी सक्सेस मिलता है, नहीं मिल पाता है, कभी वीक कनेक्शन। हाँ, स्पीड अच्छी आएगी इसके अंदर का, कनेक्टिविटी में फास्टली कनेक्टिविटी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाता है, राइट। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेन दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, हमारा यूडीपी और टीसीपी। ठीक है, टीसीपी सबसे बेस्ट है। अगर देखने जाए तो दोनों अलग अलग जगह पे अपना बेस्ट है। बट ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यही है कि वो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल है और हमारा एंड टू एंड कनेक्टिविटी करता है, यानी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो कनेक्टिविटी वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट करके देता है।
और दूसरा कि हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर जो सेगमेंट बनता है, यानी हमारा जो डेटा आता है उसको सेगमेंट में बनाया जाता है, सेगमेंट के थ्रू पूरा डेटा को एक जगह लाके फिर उसको किस तरह आगे भेजना रहता है। देन उसके बाद जब हम लोग बढ़ेंगे तो वो रहेगा हमारा नेटवर्क लेयर पे आएगा हमारा डेटा। अब तीसरा जो लेयर है हमारा नेटवर्क लेयर है। अब नेटवर्क लेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ मैनेजिंग एड्रेसिंग राउटिंग ऑफ द डेटा विथिन द सबनेट, एड्रेस मैसेज एंड ट्रांसलेट लॉजिक एड्रेस एंड नेम इनटू फिजिकल एड्रेस। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि हमारा बेस पास सिलेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे आईपी की टैगिंग होती है। अब सपोज मान लो कि आपके पास डेटा तो आ गया, यानी अब यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होती है यहाँ पे पैकेट्स बनेंगे। नेटवर्क लेयर पे जब आता है तो पैकेट बनता है। क्या बनता है? पैकेट, क्योंकि सेगमेंटेशन पूरा बॉक्स होगा। अब बॉक्स के अंदर जो पैकेट छोटे 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 बनते हैं और उस पर क्या लगाना, एड्रेस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आईपी के टैगिंग होता है। अगर जब कोई डिलीवर करने जाते हो तो अगर आप कुछ भी सोर्स या डेस्टिनेशन नाम या कुछ भी नहीं डालोगे तो कहाँ जाएगा पैकेट? कहीं नहीं जा पाएगा। तो नेटवर्क लेयर पे हमारा क्या बनता है? पैकेट बनता है। क्या बनता है? और आईपी का टैगिंग होता है, मतलब किस तरह जाना। और नेटवर्क लेयर क्या करता है? बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने का आपको करके देता है। और यहाँ पे जो नेटवर्क डिवाइस यूज होता है ये ओएसआई लेयर नेटवर्क लेयर पे, वो राउटर यानी राउटर यूज होता है। मतलब लेयर 3 स्विच यूज किया स्विच भी यूज होता है और राउटर भी यूज किया जाता है। राउटर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राउटर आपको कैसा दिखने मिलता है। कुछ इस तरह राउटर होते हैं, ये वाला, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या है? राउटर है। अब नेटवर्क लेयर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ कि मेरा यहाँ पे कोई एक जगह पे सर्वर है, मैं आपको सर्वर बता देता हूँ। सर्वर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फेसबुक का सर्वर है, ठीक है, आप ये लोकल पीसी हो। अब बीच में मैंने यहाँ पे इंटरनेट राउटर मैंने रख दिया। अब उसके बीच में हज़ारों पाथ यहाँ पे दिए गए, अलग अलग जगह मेन मेरा है सर्वर, इसके साथ कनेक्टेड है। जैसे मैं अभी आप ये इतना सब वो मत करना कि ये सब क्या चीज़ है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि भाई क्या चीज़ यहाँ पे बता रहे, ठीक है। अब मान लो कि ये मेरा फेसबुक का सर्वर है और बाकी सब चीज़ें अलग अलग जगह कनेक्टेड है, और मेरा ये पीसी ये वाला है मेन पीसी। तो अब इसके बीच में जो राउटर लगे उसके बाद में जो भी आईएसपी है जितने भी है वो सारी चीज़ें देखेगा। बट यहाँ से मैं चेक करूँगा भाई यहाँ से भी मैं ऐसे भी जा सकता हूँ तो मेरा इजी पड़ेगा, या मैं फिर यहाँ से होके भी जाऊँ तो भी ये थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मतलब नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि आपको बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। मतलब आपको कौन से वे पे आपको जल्दी एक्सेस मिल जाए। मतलब जब भी आप फेसबुक लॉगिन करते हो तुरंत तो लॉगिन हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपका आईएसपी फिर इंटरनेट कैसा चलता है और फेसबुक का जो सर्वर है। क्यों आपको तो आपके पेज के ऊपर तुरंत मिल जाता है, बट वो जहाँ पे जो राउटर यूज होता है कुछ इस तरह राउटर लगे होते हैं उसके अंदर ये लेयर 3 डिवाइस है राउटर। वो क्या करता है आईपी का टैगिंग होगा, वो वहाँ जाके उसको एक्सेप्ट करेगा और आपके पेज आपके मशीन के ऊपर लाता है। मतलब नेटवर्क लेयर का काम क्या है? बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना और उसको पैकेट के अंदर भेजना, राइट। यानी हमारा पैकेट बनता है, यानी जो हमारा डेटा यहाँ पे अगर आप मेरा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बता है कि डेटा पैकेट के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? पैकेट के अंदर। तो हमारे पास जब डेटा आता है तो वो पूरी प्रॉपर वे से आता है, बट जब वो डेटा जाता है जब राउटिंग के पाथ के अंदर पूरा घूमते घूमते लॉजिकल एड्रेस के थ्रू जाता है। मतलब लॉजिकल एड्रेस हमारा क्या होता है? आईपी एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस होता है हमारा मैक एड्रेस होता है। कौन सा होता है? हमारा मैक एड्रेस। तो ये पूरी प्रोसेस हमारा क्या करता है? हमारा नेटवर्क लेयर करता है। पहले तो आईपी का टैगिंग ही हो जाता है, मतलब एक टैग लग जाता है कि भाई मुझे इसको कहाँ कौन से पीसी के लिए ले जाना है, मतलब किस सर्वर पे के लिए जाना है और किसके लिए नहीं जाना है, वो हमारा काम करके कौन देता है? हमारा नेटवर्क लेयर देखता है। क्या देता है? हमारा नेटवर्क। और ये भी देखता है कि कहाँ पे ट्रैफिक ये भी यहाँ पे ये चेक करेगा कि हमारा ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा है, किस में लोड आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। वो सब चीज़ हमारा कौन करता है? हमारा नेटवर्क लेयर करता है। और किसके थ्रू करता है? एक नेटवर्क डिवाइस यूज होता है, जो नेटवर्क डिवाइस का नाम है राउटर। हमारे घर के अंदर जो राउटर होता है वो होम राउटर होता है, बट जो नेटवर्क के अंदर जो राउटर यूज होते हैं वो पूरा डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर अलग पोर्ट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आती है। मैं नेटवर्क डिवाइस जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि नेटवर्क डिवाइस एग्जैक्टली
क्या होता है, राइट। तो नेटवर्क लेयर का काम ही होता है कि बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना और उसको प्रॉपरली डेटा वेव के लाने। मतलब नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बहुत सारे होते हैं, कॉलिजन भी बहुत सारे होते हैं, कितने सारे कई जगह तो पाथ अलग अलग होते हैं, तो वो सारी चीज़ें करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर जैसे डिलीवरी बॉय है तो वो क्या करता है, जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो उसके पास पूरा सेगमेंट और पैकेट होता है, वो पैकेट प्रॉपर वे में लाता है। तो उसके पास क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों होते हैं कि मुझे कहाँ से डेटा लेना और कहाँ तक भेजना है। फिर वो क्या करता है, अपने मैप में चेक करता है कि मुझे कौन सा रास्ता आसान पड़ेगा ये डेस्टिनेशन तक जाने का। यानी जो गूगल मैप ओपन करता है अपना, जहाँ पे एड्रेस मेरा जो भी डेस्टिनेशन डाला हुआ है, तो वो क्या चेक करता है कि ये बंदे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक इसका लोकेशन है, कितने रास्ते बता रहे, किस तरह, अगर ये रास्ते से जाऊंगा तो ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये रास्ते से जाऊंगा तो ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये रास्ते से अगर मैं गया तो जल्दी पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। वो सारी चीज़ें वो क्या करता है, आइडेंटिफाई। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी नेटवर्क लेयर कुछ इसी तरह ही करता है कि आपका जो बेस्ट पाथ होता है वो डिसाइड करके आपके सामने जो भी आप एक्सेस सर्वर के थ्रू एक्सेस करते हो, चाहे आप ओपन करते हो गूगल क्रोम या फेसबुक ओपन करते हो या मेल ओपन कर रहे हो या यूट्यूब ओपन कर रहे हो, कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हो, तो वो एक क्या करता है, बेस्ट पाथ डिसाइड करेगा और कौन सा डिवाइस वहाँ पे यूज़ होगा, हमारा राउटर। वो लेयर 3 मैनेजेबल स्विच होती है, मैनेजेबल राउटर होता है, मैनेजेबल स्विच भी होता है। वो सारी चीज़ें वो चेक करके आपका डेटा पैकेट के थ्रू आगे वो फॉरवर्ड करता है। ओके, तो ये पूरा मेरा नेटवर्क लेयर था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्या काम करता है। हमारा डेटा पैकेट के थ्रू जाता है और आईपी का टैगिंग लगता है, और बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, हमारा नेटवर्क लेयर करता है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरा लेयर जो डेटा लिंक लेयर है। कौन सा है, हमारा डेटा लिंक लेयर। यानी डेटा लिंक लेयर कैसे एग्जैक्टली काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो वर्क करता है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।